10 जुलाई 1856 गरजती हुई बिजली और काले बादलों के अंधेरी रात में एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे के जन्म लेते ही उनके सभी रिश्तेदारों ने ये कहा कि ये बच्चा अंधकार का निशानी है, लेकिन सिर्फ उसकी माँ की ही नजरों ने अपने बच्चे को सही पहचाना और शायद इस माँ ने अपने बच्चे के भविष्य की उन झलकियों को देख लिया था जो वहाँ खड़े किसी ने भी नहीं देखा था, और इसीलिए इस माँ ने अपने बच्चे को रोशनी का प्रतीक कहा। और इस बच्चे ने भी बड़े होकर अपने माँ के शब्दों को सच करके दिखाया, क्योंकि आज हमारी दुनिया जिस बल्ब की वजह से रात में भी रोशन हो पाती है, उसमें रोशनी भरने का काम इसी बच्चे ने किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बच्चे ने अपनी मेहनत, संघर्ष और अपनी क्रिएटिव सोच के दम पर ऐसे ऐसे आविष्कार किए जो उस टाइम के बड़े बड़े साइंटिस्टों के लिए बनाना तो दूर, उसके बारे में सोचना ही बहुत बड़ी बात थी। अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी है थॉमस एल्वा एडिसन की, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि यह कहानी थॉमस एल्वा एडिसन की नहीं बल्कि निकोला टेस्ला की है। लेकिन आप कहेंगे कि बल्ब का आविष्कार तो एडिसन ने किया था। जी हाँ, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन आज के टाइम पर बल्ब को जलाने वाली एसी इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। लेकिन निकोला टेस्ला ने एसी इलेक्ट्रिसिटी के अलावा 300 से भी ज्यादा चीजों को इन्वेंट किया था, जिनमें से ज्यादातर इन्वेंशन को अमेरिकी सरकार ने अभी तक टॉप सीक्रेट ही रखा है, क्योंकि अमेरिकी सरकार नहीं चाहती थी कि टेस्ला की ये इन्वेंशन लोगों के सामने आए। टेस्ला का जन्म सर्बिया के छोटे से गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम मिल्टन टेस्ला था, जो एक चर्च में पादरी थे। टेस्ला की माता ड्यूका टेस्ला वैसे तो एक हाउसवाइफ थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो किसी भी चीज को देखकर उसके बारे में जानने के लिए बहुत जल्दी क्यूरियस हो जाती थी और उसे समझने की कोशिश करने लगती थी। शायद इनकी इसी नेचर की वजह से ये बहुत ज्यादा चतुर थी। इसीलिए फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ने निकोला टेस्ला की माता के लिए अपने इस आर्टिकल में इन्वेंटिव शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है एक आविष्कारशील महिला। ड्यूका टेस्ला के टोटल 5 बच्चे थे, जिनमें से पहले के 3 संतान मिल्का, एंजेलिना और मैरिका लड़कियां थी, और बाद के 2 संतान लड़के थे, जिनमें निकोला टेस्ला दूसरे बेटे थे। जब निकोला टेस्ला 5 साल के थे तो उनके परिवार को एक बहुत बड़े सदमे से गुजरना पड़ता है। दरअसल निकोला टेस्ला के बड़े भाई डेन टेस्ला की हॉर्स राइडिंग करते हुए एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। इस हादसे का निकोला टेस्ला पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, लेकिन टेस्ला बहुत जल्द इस सदमे से रिकवर हो जाते हैं, और जब ये 12वीं क्लास में थे तो मैथ्स के सवालों को आंख बंद करके ही सॉल्व कर देते थे। अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद निकोला टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनके घर वाले तैयार नहीं होते हैं। बट इस समय इन्हें बीमारी हो जाती है और उन्हें ठीक होने में 1 साल का समय लगता है। ठीक होने के बाद टेस्ला के पिता उनकी इच्छा को मान लेते हैं और 1875 में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए निकोला टेस्ला ऑस्ट्रिया के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट चले जाते हैं। टेस्ला ने 1 साल तक दिन रात एक करके पढ़ाई की। इसी दौरान उन्हें एक ग्रैमी मशीन दिखती है, जिससे उस टाइम पर डीसी करंट को बनाया जाता था। अब इसे देखकर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों न कुछ ऐसा बनाया जाए जो डीसी करंट के बजाय एसी करंट को बनाए। हालांकि उस समय टेस्ला का ये आइडिया उन्हीं तक सीमित रह जाता है, क्योंकि निकोला टेस्ला अपने कॉलेज के बाकी के 2 सालों को जुए और शराब के लत की वजह से बर्बाद कर देते हैं। इसी वजह से ये ग्रेजुएशन में फेल हो जाते हैं और इनकी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी नहीं हो पाती है। फिर टाइम आता है 1881 का। निकोला टेस्ला अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए दूसरे यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, लेकिन पैसे की दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें टेलीफोन कंपनी में काम करना पड़ता है। काम के दौरान ही पहले टेस्ला की मुलाकात थॉमस एल्वा एडिसन के दोस्त और एडिसन के दोस्त के जरिए एडिसन से होती है। एडिसन और निकोला टेस्ला दोनों ही इन्वेंटर थे, तो बहुत जल्द ही इनके बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई और निकोला टेस्ला ने बातों ही बातों में एडिसन को अपने एसी करंट के कॉन्सेप्ट को बताया। इस आइडिया को सुनने के बाद इसे थॉमस एल्वा एडिसन ने लोगों के लिए डेंजरस बताया और कहा कि तुम एसी की जगह डीसी डायनेमो के ही और अच्छे मॉडल को बनाओ। अगर तुम एक अच्छे मॉडल को बनाते हो तो इसके लिए तुम्हें मैं $50,000 दूंगा। हालांकि एडिसन के ऐसा कहने पर टेस्ला कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय टेस्ला थॉमस एल्वा एडिसन की ही कंपनी में एक एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे थे और एडिसन के लिए डीसी डायनेमो को बनाने में लग जाते हैं। दिन रात मेहनत करके एडिसन के कहे अनुसार टेस्ला डीसी डायनेमो के डिजाइन को बना लेते हैं, लेकिन जिस पैसे का वादा एडिसन ने टेस्ला से किया था उसे देने से एडिसन इनकार कर देते हैं। इसके बाद टेस्ला उनकी कंपनी को छोड़ देते हैं और यहीं से इनकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है और एक के बाद एक टेस्ला बड़ी खोज करते चले जाते हैं, जिसमें सबसे पहले टेस्ला ने 1888 से 1890 के बीच एसी मोटर और ट्रांसफार्मर को बनाया। इसके बाद उन्होंने 1891 में टेस्ला कॉइल बनाया, जिसके जरिए टेस्ला हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को बिना वायर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते थे। टेस्ला के इसी आइडिया को चुराकर 1995 में मार्कोनी रेडियो को बना लेते हैं, लेकिन निकोला टेस्ला हार नहीं मानते हैं और इसी को बड़े और एडवांस लेवल पर करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने वर्डन क्लिफ टावर को बनाने का प्लान किया। इस टावर से टेस्ला पूरी दुनिया भर में बिना किसी वायर के इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट करना चाहते थे, जिसके जरिए बिना किसी वायर के ही इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाया जा सकता था और इसके लिए जेपी मॉर्गन ने उन्हें $1.5 लाख भी दे दिए थे। लेकिन जेपी मॉर्गन को पता चलता है कि टेस्ला इस टेक्नोलॉजी को सभी के लिए फ्री करना चाहते हैं, तो उन्होंने फंड देना बंद कर दिया, जिससे टेस्ला को पैसे की कमी की वजह से इस
प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। इसके अलावा इन्होंने 1893 में एक अर्थक्वेक लाने वाली पॉकेट साइज मशीन को बनाया था, जिसे स्टार्ट करते ही अर्थक्वेक आ जाता था। और इसी साल इन्होंने थॉट कैमरा को भी इन्वेंट किया था। इस कैमरा को लेकर इनका कहना था कि जो भी हम सोचते हैं उसे इस कैमरा की मदद से इमेज के फॉर्म में देख सकते हैं। हालांकि फंडिंग की कमी की वजह से इस कैमरे को कभी टेस्ला नहीं बना पाए। अब टाइम आता है 20वीं सदी का, जहां सभी देश अपनी मिलिट्री एडवांसमेंट पर ध्यान दे रहे थे, जिसके लिए डिफेंस और मिलिट्री के क्षेत्र में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए जा रहे थे। अब इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए निकोला टेस्ला ने भी मिलिट्री इक्विपमेंट के इन्वेंशन शुरू कर दिए और इन्होंने 1907 में मिलिट्री के लिए एक ऐसी डिवाइस को बनाया जिसे समुद्र में लगाने के बाद बस रिमोट के एक बटन से समुद्र में बहुत बड़ी वेव को क्रिएट किया जा सकता था, जो दुश्मन के किसी भी जहाज को डुबा सकती थी। निकोला टेस्ला जब 78 साल के हुए और अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने देश की मिलिट्री के लिए एक बीम जनरेट करने वाली मशीन को बनाया है, जो एक ही बार में लाखों लोगों को खत्म कर सकता है। निकोला टेस्ला ने ऐसे कई और इन्वेंशन किए थे जो सिर्फ रिसर्च पेपर तक ही रह गए, जिसकी वजह था फंडिंग का न मिल पाना। ऐसा बताया जाता है कि टेस्ला टाइम मशीन पर भी वर्क कर रहे थे और लगभग इसे पूरा कर ही लिया था। अपने समय में टेस्ला ने कई फ्यूचर प्रिडिक्शन भी किए थे, जिसमें से आज के टाइम पर उनके 2 प्रिडिक्शन सही भी हो चुके हैं। टेस्ला ने कभी भी अपनी रिसर्च को प्रॉपर्टी की तरह नहीं समझा, क्योंकि टेस्ला चाहते तो अपने रिसर्च पेपर से भी लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि जब टेस्ला अपनी मौत के करीब थे, तो उनके पास अपने होटल के बिल चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे। निकोला टेस्ला की मौत भी आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। दरअसल 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला की डेड बॉडी एक होटल रूम से बरामद होती है। इनके डेड बॉडी को चेक करने के बाद डॉक्टर्स का कहना था कि इनकी मौत हो चुकी है। जब मौत के कारण को समझने के लिए उनके डेड बॉडी को लैब में चेक किया जाता है, तो चेक करने वाले डॉक्टर की टीम उनके मौत का कारण नेचुरल डेथ ही बताती है। लेकिन आज भी बहुत से लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि निकोला टेस्ला की डेथ एक नेचुरल डेथ है। लोगों का मानना है कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं बल्कि इन्हें मारा गया है। लोगों का ऐसा मानने के पीछे एक कारण उनका रिसर्च पेपर है। इन लोगों का कहना है कि निकोला टेस्ला ने कुछ ऐसा इन्वेंट कर लिया था जिसे सरकार पब्लिक नहीं करना चाहती थी, और इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ने टेस्ला की डेथ के बाद उनके सारे रिसर्च को अपने कब्जे में रखा है और आज तक इनके सारे रिसर्च पेपर को पब्लिक नहीं किया है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।